नमस्कार दर्शकों, लोकसभा टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। गौठान योजना में 1300 करोड़ का घोटाला करने के भाजपा के आरोप पर प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा वो इससे बड़ा आरोप भी लगा सकते थे। विपक्ष इसे साबित करे कहां गड़बड़ी हुई है। अल्प प्रवास पर आए मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ भवन में प्रेस से बातचीत की। प्रदेश के राजस्व और जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। छत्तीसगढ़ भवन में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, पटवारियों को हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए था। सभी मांगे पूरा करना जरूरी नहीं है। हमने बहुत सारी सुविधाएं पिछले बजट में दी है। समय से पहले प्रमोशन के रास्ते खोले। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नई भर्तियां निकाली है। पटवारियों की मांग पर विचार किया जाएगा। अभी बहुत सी सुविधाएं हमने पिछले बजट में दिलवाई हैं और सभी कर्मचारियों को दिलवाई जो विदेश गए थे। बहुत से जो पिछली सरकारों में जो प्रमोशन वर्षों तक नहीं होते थे, हमने समय से पहले करवाए। एक दो साल की छूट दे के प्रमोशन कराए। जो नायब तहसीलदार से तहसीलदार बनने में 10 15 साल लगते थे, हमने 2 साल तक की छूट दिलवाई। आपका तहसीलदार से एसडीएम बनने में छूट दिलवाई। आपका आरआई से आपका नायब तहसीलदार बनने में छूट दिलवाई। तो इस प्रकार से समय समय पे कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान की गई है। भाजपा के आरोप पर कहा, 13,000 करोड़ का घोटाला करने का आरोप भी लगा सकते हैं। भूपेश सरकार की जिस योजना को देश भर में सराहा गया, उसमें कहां घोटाला हुआ, विपक्ष बताए। रतन जोत तो एक अलग चीज थी। उसमें तो ये बोला गया था कि तेल अब खाड़ी से नहीं बाड़ी से मिलेगा। तो बाड़ी कहाँ है, तेल कहाँ है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन आरोप लगाना एक कोई बड़ी बात नहीं। आरोप तो कुछ भी लगाया जा सकता है। 1300 करोड़ की जगह 13,000 करोड़ भी बोल सकते हैं। मुंह से बोलने में कोई पैसा थोड़ी लगता है। क्या चीज़ में घोटाला हुआ है, क्या गलत हुआ है, उसको साबित करें तो निश्चित तौर पे जो भी अगर कोई दोष किया हो तो गलत पाया जाएगा तो उसको सजा मिलती है हमेशा किसी भी चीज़ में। बाकी मेरी जानकारी के मुताबिक कोई घोटाला नहीं है। रतनपुर में महिला पर यौन शोषण के आरोप से मचे सियासी बवाल पर प्रभारी मंत्री ने कहा, गलती पर थानेदार को लाइन अटैच किया है। इसी तरह मामले में जो दोषी पाया जाएगा उसे सजा मिलेगी। पुलिस की जो व्यवस्था में अगर कमी पाई गई, इसलिए तत्काल उसको लाइन अटैच किया गया टीआई को, और उसके बाद जांच में जो भी दोषी होगा उसको कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी के पिछले प्रवास की तरह उनसे मिलने वालों में जमीन कारोबारी, बिल्डर और पार्टी कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ भवन पहुंचे थे। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नगर के प्रतिष्ठित समाजसेवी मंगत राय अग्रवाल के पौत्र और देवेंद्र अग्रवाल के पुत्र चैतन्य प्रकाश अग्रवाल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छात्र चैतन्य ने एसपी जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट स्टडीज से बीबीए में गोल्ड मेडल पाया है। यह पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया सरकार में शिक्षा मंत्री जियोफ्री ली द्वारा उन्हें दिया गया। चैतन्य अग्रवाल को मिले इस पुरस्कार से बिलासपुर शहर और अग्रवाल परिवार का मान बढ़ाया है। तोरवा पावर हाउस के पास तेज रफ्तार वाहन ने 12 साल के बालक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि 6वीं कक्षा का छात्र संस्कार पटेल रतनपुर का रहने वाला था। वो अपने मौसी के यहाँ गर्मी की छुट्टियां मनाने तोरवा पावर हाउस आया हुआ था। बुधवार शाम घर के बाहर तोरवा ओवरब्रिज के पास खड़ा था। उसी समय तेज रफ्तार वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में तोरवा पुलिस मर्ग कायम कर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ जो है इसमें उसकी पतासाजी में जुट गई है। जीआरपी की एंटी क्राइम और रायपुर जीआरपी की टीम ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्यवाही की है। पूरी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के एसी बोगी में सफर कर रहे 2 गांजा तस्करों को जीआरपी ने धर दबोचा। इनसे करीब 48 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 4,80,000 रुपए है। जानकारी के अनुसार तस्कर गांजे की बड़ी खेप ढेकनाल उड़ीसा से भुसावल लेकर आ रहे थे। पकड़े गए तस्करों में एक माउली जागरा कॉलोनी चंडीगढ़ और दूसरा राजौरी गार्डन पश्चिमी दिल्ली का रहने वाला है। आरोपियों को धारा 20B नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर विशेष एनडीपीएस न्यायालय रायपुर पेश किया गया। नगर निगम में शामिल ग्राम पंचायतों के वार्डों में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और निर्माण की शिकायतें सामने आ रही है। ताजा मामला
बड़ी कोनी वार्ड क्रमांक 68 का है। यहाँ बिना अनुमति शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसकी शिकायत रहवासियों ने कलेक्टर जोन कमिश्नर से की है। इधर बिरकोना रोड में भी शासकीय जमीन पर कब्जा कर बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा है। शिकायत पर अधिकारियों का ध्यान नहीं है। इस अवैध निर्माण के चलते स्कूल के कमरे की खिड़कियां बंद हो गई है, जिससे स्कूल परिसर में पर्याप्त रोशनी नहीं पहुंच रही है। बड़ी कोनी में लगातार अवैध कब्जा किया जा रहा है और अभी वर्तमान में स्कूल के ठीक किनारे में सार्वजनिक जगह है और स्कूल से सटा हुआ एक और बेजा कब्जा कर रहा है, जिसमें नगर निगम को हम आवेदन दिए थे तो कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रहा है। और उसके निर्माण होने से स्कूल का प्राइमरी स्कूल है, उसका 3-4 खिड़की बंद हो जाएगा, जो कभी भी हम लोग को बहुत परेशानी होगा और अंधेरा हो जाएगा कमरा। और हम लोग कलेक्टर को भी आवेदन दिए हैं, नगर निगम भी आवेदन दिए हैं, तो नगर निगम से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। पटवारियों की हड़ताल से राजस्व का काम ठप है, लिहाजा जिला प्रशासन इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने इस संबंध में मीडिया से चर्चा की। वर्तमान में आपका कहना सही है, पटवारी हड़ताल पे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अन्य किसी व्यवस्था के माध्यम से काम चलता रहे और कोशिश करें जल्द से जल्द वो हड़ताल से वापस आएं। इधर मुर्गी दाना से भरा एक डंपर तखतपुर के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में डंपर सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि स्थानीय लोगों की मदद से दूसरे युवक की जान बचाई जा सकी। जानकारी के अनुसार राजनांदगांव से मुर्गी दाना लेकर झारखंड जा रहे डंपर सवार महेंद्र सिंह और मन्नू मांझी हादसे का शिकार हुए। तखतपुर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से गैस कटर से वाहन में फंसे युवक मन्नू मांझी को सुरक्षित बाहर निकाला। एक्सीडेंट काफ़ी रात को 2 बजे के लगभग हुआ है। उसके बाद मैं तखतपुर क्षेत्र से आ रहा था, मैं सुबह देखे एक्सीडेंट हो चुका था। उसको मैं काफ़ी मेहनत से देखे इधर उधर और उसके बाद काफ़ी मेहनत से उसको काट के निकाले हैं ड्रिल मशीन में। महेंद्र सिंह और उसका और एक का था नाम जो जिसको जिंदा निकाले हैं उसका नाम बीर सिंह। 2 व्यक्ति थे, एक तो जिंदा है और एक तो व्यक्ति घोषित है। इतनी भीषण गर्मी और ऊपर से ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। गुरुवार को रैक नहीं मिलने से हावड़ा, पुणे और उत्कल एक्सप्रेस अचानक रद्द कर दी गई, जिससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल कुछ सेक्शन में कई आवश्यक कार्य चल रहा है। हालांकि इस बार रीशेड्यूल पर ज्यादा जोर दिया गया है, इसलिए विलंब से सही ट्रेनों का परिचालन लगातार किया जा रहा है। फिर भी यात्रा में कुछ परेशानी हो रही है। बुधवार को जोनल स्टेशन के सभी प्रतीक्षालय और प्लेटफॉर्म में यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। घटते जल स्रोत के मद्देनजर जल जीवन समिति की बैठक में कलेक्टर ने ग्रामीण इलाकों में बोर खनन के लिए 29 प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके अलावा टेंडर रेट में वृद्धि पाई गई थी, जिसे सुधार कर फिर से निविदा बुलाने कहा है। आने वाले समय में ग्रामीणों को जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य ही जो पेयजल की समस्या है गांव स्तर पे उसका निराकरण करने के संबंध में है। करीब 28 से 29 नवीन प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया, जिनके रेट उपयुक्त पाए गए। जो रेट ज़्यादा पाए गए उनको रीटेंडर के लिए बोला गया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी इसको समय सीमा में पूर्ण करें। काम करने की ये गति बनी रहती है तो मेडिकल कॉम्प्लेक्स से जवाली नाला के बीच सीवरेज का निर्माण बरसात तक पूरा हो जाएगा। इससे क्षेत्र में कई सालों पुराने जल जमाव की समस्या दूर होगी। मेडिकल कॉम्प्लेक्स और कश्यप कॉलोनी से जल निकासी के लिए मुख्य जवाली नाला तक 3 मीटर चौड़ा नया नाला तैयार किया जा रहा है। कई बार अवरोध के कारण 6 महीने का कार्य 1.5 साल बाद भी पूरा नहीं किया गया है। 15 जून तक जिले में मानसून आएगा। बचा 25% काम पूरा करने ठेकेदार के पास 20 दिन रह गए हैं। बरसात के पहले शहर की पानी निकासी की समस्या दूर करने नगर निगम द्वारा अनेक जगह पर नाले का निर्माण और साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। देखा गया है कि बरसात के मौसम में बस स्टैंड के आसपास का इलाका जलमग्न हो जाता है। इस समस्या से निपटने नाले की खुदाई कर इसका चौड़ीकरण किया जा रहा है। साथ ही यहाँ कलवट तैयार किया जा रहा है, जिससे आसपास की नालियों से निकलने वाला गंदा पानी नाले से होकर निकासी जो है उसको दी जा सके। बस स्टैंड में युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। अग्रसेन चौक, तेलीपारा, सीएमडी चौक, तारबहार रोड में इस कार्य के चलते वाहनों का लंबा जाम लग गया। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
बड़े स्तर पर किए जा रहे इस काम में कुछ वक्त लग सकता है, जिससे ये परेशानी बनी रहेगी। इस दौरान यातायात पुलिस ने मोर्चा संभाला। निगम की टीम ने एक बड़ा नाला जो बस स्टैंड से आगे इधर तेलीपारा की ओर तैयार किया जा रहा है, जिसमें आज एक रोड को जो कि बस स्टैंड से अग्रसेन चौक की ओर जाती है, पूरी तरीके से उसको जाम करते हुए उसको खुदाई की गई है, जिसकी वजह से शिव टाकीज की तरफ से आने वाले जो ट्रैफिक थे उनको डाइवर्ट किया गया है और सीएमडी चौक तरफ भेजा गया। सीएमडी चौक से होकर के वो अपना श्रीकांत बरवा मार्ग और अग्रसेन चौक होते हुए आगे जाएंगे, जिस कारण से आज शहर में कुछ पॉइंट पर कुछ जाम की स्थिति निर्मित हुई थी, जिसे हमारे ट्रैफिक के जवानों ने भली भांति संभाल लिया। खड़गपुर रेल मंडल के झाड़ग्राम, चाकुलिया और घाटशिला स्टेशन के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस अब इन तीनों स्टेशनों में ठहरेगी। इस सुविधा से यात्री हावड़ा और मुंबई दोनों दिशाओं में सफर कर सकेंगे। अब तक यह सुविधा नहीं होने से यात्रियों को दिगर स्टेशन पहुंचकर आगे की यात्रा तय करनी पड़ रही थी। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर रेल मंडल के अंतर्गत झाड़ग्राम, चाकुलिया, घाटशिला रेलवे स्टेशनों में एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग काफी अरसे से की जा रही थी। हालांकि रेलवे ने यह सुविधा 6 माह के लिए प्रायोगिक तौर पर दी है। टिकट बिक्री की स्थिति के अनुसार ठहराव की सीमा आगे बढ़ाई जा सकती है। दरअसल किसी भी स्टेशन में अगर स्टॉपेज किसी नई ट्रेन का दिया जाता है तो वहां पर रेलवे की जिम्मेदारी ये भी बनती है कि स्टेशन में रखरखाव और सुविधाएं जुटाई जाए। इसलिए प्रायोगिक तौर पर ट्रेनों का ये ठहराव दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए इसके साथ ही मुझे आप दीजिए विदा और देखते रहिए लोकस्वर टीवी। नमस्कार।